आज प्रैक्टिस सेट 5.4 करेंगे। तो देखते हैं कैसे है ये। ठीक है, तो इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अगर दो कॉइन टॉस करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको पता है टू कॉइन टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। क्या होगा इसका सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसका सैंपल स्पेस होगा, टू कॉइन टॉस करेंगे तो एच टी टी एच और टी टी, ये इसका सैंपल स्पेस है। ठीक है, एच टी टी एच और टी टी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, काउंट करके लिख दो, 4 हो गए। तो हम लोग का ये होगा ये सबसे पहले आपको ये लिखना है, सैंपल स्पेस ही लिखना होता है। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग कंटिन्यू चालू वापस करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो अगर दो कॉइन टॉस करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम लोग करते हैं फटाफट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे ये होगा। तो इफ़ टू कॉइन्स आर, देखो जब टू कॉइन टॉस करेंगे उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस इज इक्वल टू, देखो सैंपल स्पेस देखते हैं हम लोग। एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट क्या होगा, टू कॉइन टॉस करेंगे तो एच टी टी एच और टी टी, ये क्या होगा इसका सैंपल स्पेस होगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए हम लोग के 4। तो हम लोग का हो गया इज इक्वल टू 4। फिर हम लोग को क्या बोला है फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड।
तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पहला क्या है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। देखो लिखा ना, क्या लिखा है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे लेट, ऐसा एज्यूम करना है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, ऐसा लिखना है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। वहां से आपको कॉपी करना है एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो हम लोग का आ जाएगा अभी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, यहाँ पे गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड क्या होगा, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, एटलीस्ट का मतलब हो गया मिनिमम वन हेड। पहले हेड वाले हम लिख देते हैं, ठीक है, मिनिमम वन हेड, हेड वाले लिख देते हैं एच टी। दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ पे एच टी है सैंपल स्पेस में, फिर क्या है हम लोग का, एच टी के बाद टी एच, टी एच, एच टी, टी एच, और फिर दूसरा क्या है बच्चों, एच टी, टी एच, एटलीस्ट वन हेड। तो हेड का मतलब एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम वन हेड चाहिए। तो एच टी इसमें एक हेड है और टी एच इसमें भी एक हेड है। और देखो एक पहला वाला जो है एच एच, एच एच में दो हेड है, चलेगा, हाँ चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है उतना मतलब एक हेड हो, एटलीस्ट मतलब मिनिमम वन हेड हो चलेगा, दो होगा तो भी चलेगा, समझ गए, दो होगा तो भी चलेगा। तो हम लोग का हो गया ये वाला। तो नंबर ऑफ ए कितना है काउंट करेंगे तो, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री। फिर हम इस क्या निकालेंगे बच्चों, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फिर इसका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस। तो क्या आएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा फिर इसमें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना हम लोग का थ्री है और नंबर ऑफ एस कितना है फोर। हो गया हम लोग का, सॉल्व हो गया।
तो अब दूसरा करेंगे हम लोग गेटिंग नो हेड। ठीक है, हमें हेड चाहिए ही नहीं, मतलब इसमें भी देखो सैंपल स्पेस देख रहे हो, इसमें एच 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 टी टी एच टी टी है ना, तो आप इसमें हेड वाले लेना ही नहीं, मतलब एच एच भी लेंगे नहीं, एच टी भी लेंगे और टी एच भी लेंगे, सिर्फ टी टी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। बी क्या होगा हम लोग का यहाँ पे, बी इज इक्वल टू नो हेड तो टी टी होगा। क्या होगा बच्चों, टी टी होगा। ठीक है, टी टी लेंगे हम लोग इसमें, तो क्या होगा नंबर ऑफ बी, वन। क्या होगा नंबर ऑफ बी, क्या होगा बच्चों, वन होगा। समझ गए, तो हम लोग का देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना हो गया, वन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। एस तो कितना आ गया बच्चों अभी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी कितना हो गया हम लोग का, वन हो गया ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस कितना आ गया, फोर। तो हम लोग का यहाँ पे सम कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग आज एक एक सम कर किए, तो आप लोग इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो।